नमस्कार दोस्तों, केम छो, शस्त्रियकाल, कैसे हो सब ठीक हो ना दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ठीक रहिए। ये कोरोना वायरस का जो काल है बहुत ही डेंजरस है। हमारे यहाँ पर मैंने पता किए कि हमारे यहाँ पर एक रेड जोन हो गया है इधर पे। और यहाँ पर बाजू में ही 5 मिनट या 10 मिनट की दूरी पर एक घर है, वहाँ पर कोरोना वायरस हो गया है। तो गाइस प्लीज़ 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 अपने घरों पर रहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आपका एक ही उपाय है, घर पर रहना। आप अगर बाहर भी टहलने जा रहे हो तो 5 बजे, सुबह 5 बजे निकलिए और आ जाइए, लेकिन उसके बाद मत जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाला है। खैर, आज हम आपको नए मुद्दे पर बात करेंगे। तो नया मुद्दा कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ संगीन है और कुछ अलग ही है। दोस्तों, कई लोग जिंदगी में बहुत कुछ बाता देते हैं। बाता मतलब मैं आपको समझा देता हूं। कई लोग बोलते हैं कि अरे पता है कल मैंने ये लड़की को पटाया, अरे कल पता है मैंने ये कर दिया, अरे तुझे पता है क्या कि उस दिन क्या हुआ, मैंने क्या किया। मतलब जो खुद का बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें है ना, एक बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वही हो रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली जिस इंसान को जिस फील्ड में नॉलेज नहीं है और उसको वो उस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा हाँकते रहता है, ठीक है ना, जितना उसको जरूरत भी नहीं है हाँकने का, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना हाँकने से क्या फायदा दोस्तों? कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना। तो क्या फायदा है? तुम इतना हाँक ही क्यों रहे हो अगर तुम में इतना दम नहीं है? तो ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं ओवर स्मार्ट, और यही है आज का टॉपिक। तो ओवर स्मार्ट क्यों है लोग इतने, क्यों बनते जा रहे हैं ओवर स्मार्ट? मतलब क्या दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हो आप लोगों को? आप जो हो वही रहो ना, रियल रहो। आप अगर लोगों को दिखाने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन आपकी सच्चाई तो सामने आएगी, तब क्या करोगे आप? हाँ दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा, यहां तक कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अरे ओवर स्मार्ट बन के तुमको मिलेगा क्या? हाँ, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे बनो, लेकिन हमारे सामने तो वो एटीट्यूड, ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ। ये तुम्हारा एटीट्यूड, ओवर स्मार्टनेस तो मत दिखाओ। नहीं, क्या मिलेगा? तुम अगर कोई चीज में तुमको मान लीजिए आज तुम्हें 20 मार्क्स मिले हैं 100 में से, तुम फेल हो, तुम लोगों को बता रहे हो कि मैं 120 मार्क्स मिले हैं 100 में से 120, कोई यकीन करेगा क्या? और मान लीजिए चलो कल के डेट में कोई यकीन कर भी लिया, तो इससे क्या फायदा? तुम्हारा ही नुकसान है, तुमको ही आगे जॉब नहीं मिलेगी। तुम जॉब मिल भी जाएगी तो 15,000 20,000 की, और तुम बताओगे 80,000। इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, नुकसान अल्टीमेटली तुम्हारा ही होने वाला लौंडे, ठीक है लौंडे। तो ये एक बार तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो, और ओवर स्मार्ट मत दिखाओ। यहां तक कि मैंने लोगों को यह भी देखते सुना है कि जब कोई इंसान एक दूसरे के काम में नहीं आता, मतलब दुख में साथ देने वाला ही इंसान सच्चा इंसान होता है, ठीक है। यहाँ तो लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि ओवर स्मार्ट है, ये है वो है, और इंसान के लिए जितना भी किया जाए ना वो बहुत कम है। क्योंकि लोग जो है ना, अगर किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस किया जाए या किसी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, किसी के बुरे दिन में उसके वक्त में उसके पास खड़ा हुआ जाए, ठीक है ना, किसी के बुरे वक्त में अगर आप किसी के पास खड़े होते हैं और आज मान लीजिए कोरोना वायरस है, आप उसके बुरे दिन में खड़े नहीं हो पा रहे और वो बंदा बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तुमने गलत किया, वो तुमने गलत किया। अबे वो इंसान तुम्हारे लिए क्या जान दे दे? अगर आप अभी तुम हॉस्पिटल में भर्ती या कहीं भी कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, तो कैसे आ सकते हैं इस कोरोना वायरस के काल में? थोड़ा सोचो समझो ना। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तुम्हारे चलते, तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे, तब तुम क्या कहोगे?
ये तो मेरे हाथ में नहीं था, तुमको निकलने कौन बोला था? ये तो तुमने अपनी जिम्मेदारी ली दोस्त हिसाब से। तो ये सारी चीजें समझना जरूरत है। ओवर स्मार्ट मत बनो। अगर आप कल की डेट में ओवर स्मार्ट बन के कुछ बड़ा बन भी गए तो क्या कर लोगे आगे? नहीं बोलो ना, आप मुझे बोलो कि क्या कर लोगे। अगर आप ओवर स्मार्ट बन के लोगों को दिखावा कर रहे हो, इसमें आप ही को नुकसान है, किसी और को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ, जो हो आप रियल में वही दिखाओ। इंटरव्यू में अगर दिखाओगे आपकी ओवर स्मार्ट हो, दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाते वहां पर? क्योंकि वो आपके जॉब का सवाल है। अब दूसरों को सामने आकर बोलते हो, पता है मैंने आर्मी में काम किया है, पता है मैंने डिफेंस में काम किया है, पता है मैंने पुलिस में काम किया है। ये सारी चीजें बंद कर दो लौंडो। अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकते हो। तभी ये दुनिया तुम्हें जानेगी। दुनिया तुमको तुम्हारे टैलेंट से जानेगी, तुम्हारे नॉलेज से जानेगी, तुम्हारे वन टाइम तुम्हारा जो हुनर है उससे जानेगी, ना कि दूसरे के कुछ कहने से जानेगी। खुद को अगर फेक बनाने की कोशिश करोगे ना लाइफ में, तो कभी भी जिंदगी में कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अगर तुम जेन्युइन हो और तुम अगर गरीब भी हो और अगर 2 रुपए कम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हें वो इज्जत मिल सकती है। लेकिन वो इज्जत अगर तुम कमाते हो झूठ बोल बोल के, ये बोल बोल के, लेकिन तो एक दिन तुम्हारी ये इज्जत, एक दिन तुम्हारी ये रॉयल्टी, एक दिन तुम्हारी ये मेहनत कोई काम की नहीं होगी लौंडे, कोई काम की नहीं। इसलिए पहले ही कह रहा हूं कि मत करो, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो तुम ही फंसोगे। किसी का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सेल्फिशनेस छोड़ दो लोगों के साथ। सेल्फिश होने से पहले सोचो कि हमारे खुद के अंदर क्या है। खुद के अंदर झांक के देखो कि खुद के अंदर क्या कमी है, उसको इंप्रूव करो। और लोगों के सामने जब आ रहे हो ना तुम, तब सिस्टमैटिक तरीके से आओ। झूठ मत बोलो, ये मत दिखाओ कि मैं मिनिस्टर बन गया हूं, मेरे मिनिस्टर की तरह चाल डाले। भले ही तुम नाम से मिनिस्टर बन गए हो, लेकिन बातों से तुम बड़े नहीं हुए हो। समझ रहे हो मेरी बात? गहरी है, गहरा असर छोड़ेगी मेरी वीडियोस। अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब भाई कर दो, फॉलो भी कर दो। मैं बोलता हूं ना जो एकदम दिल पे लग जाने वाली बात होती है दोस्तों। तो कुछ भी कर रहे हो ना, ओवर स्मार्टनेस को छोड़ दो। ओवर स्मार्टनेस करोगे, आमने वाला बंदा समझ जाएगा ओवर स्मार्टनेस, और तुम करोगे ज्यादा, और कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, तुमसे घृणा करने लगेगा। समझ गए लौंडे? तो ओवर स्मार्टनेस छोड़ दो। जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल के अंदर है, जो तुम्हारे दिल की फीलिंग है, वही रखो लोगों के सामने। कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस लड़ाई झगड़े को जाकर सॉल्व करवाओ, ना कि ओवर स्मार्ट करो। अरे हो रहा है, होने दे। हमको बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है। हमको दुनिया में बड़ी से बड़ी कदम उठानी है, बड़ी से बड़ी चुनौतियां उठानी है, लोगों को जागरूक करना है। इसलिए तो मैंने YouTube चैनल बनाया है, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, लोगों के बारे में बदनामी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, ये सब करना बंद कर दो दोस्तों। क्योंकि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, आपका खुद का नुकसान। अगर खुद फेक दिखाओगे लोगों के सामने, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए लोग बोले वाह वाह वाह, ताली बजाए, लेकिन अगले ही क्षण अब आपके कुछ दिनों में आप अपने नजरों के सामने गिर जाओगे, ऐसे गिर जाओगे। ठीक है? तो नजरों के सामने गिर जाओगे। नजरों से नहीं गिरना है, और खुद की नजरों से हमेशा आंखों से आंख मिलाकर देखना है। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि खुद से सच कहो, उसके बाद लोगों से बातचीत करो, और उसके बाद आपका सेल्फ एस्टीम आएगा, उसके बाद सब कुछ आएगा। पहले लोगों से बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, और ये समझो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करो। अपने आप तुम्हारे अंदर जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा, अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों से बातचीत करो, लोगों से समझो कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। अगर वो कमी को तुमने ठीक कर लिया और प्रेजेंट करके दिखाया ना, तो तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे काम से, तुम्हारे वक्त से, तुम्हारे मेहनत करने के तरीके से लोग तुम्हें जानेगी, लोग तुम्हें पहचानेगी, और ये लोग तुम्हें
उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी ऊंचाइयों की कल्पना तुमने अपने सपने में भी नहीं सोची। तो प्लीज ये एडवाइस को मानिए और कुछ कीजिए तब कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन जरूर बना रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लव यू दोस्तों।